चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छे से। हाँ तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेटा पावर इन फ्यू हैंड्स, पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है। दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी जितनी भी पावर रहेगी वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब भी हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे तो पावर जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करेंगे। ये जो लोग बना रहा हूं मैं, कुछ टॉप लेवल के, कुछ मिडिल लेवल के और कुछ लोअर लेवल के हैं। ठीक है, टॉप लेवल के हंसते हुए, मिडिल लेवल के कम हंसते हुए और लोअर लेवल के बिल्कुल ना हंसते हुए। ठीक है, तो ये बात हो गई टॉप लेवल की, ये हो गई मिडिल लेवल की और ये हो गई लोअर लेवल की। तो जब पावर जो है वो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जब भी पावर को हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, टॉप मिडिल और लोअर के अंदर, जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, जब पावर को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां पे फ्योल का कहने का मतलब क्या है? फ्योल यहां पर एक बात कहता है कि देयर इज ए कंप्लीट बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए? कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए, ना तो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए और ना तो डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे, फ्यू डिसीजंस ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी के होंगे। ठीक है, कि इस साल 1 करोड़ की सेल करनी है, ये डिसीजन तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले। ठीक है, और इस काम को कैसे करवाना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करे। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन वाला काम करेंगे। क्या यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया? हाँ, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। यहां पे क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो दोनों में कंप्लीट क्या हो गया? बैलेंस। दोनों में कंप्लीट क्या हो गया? बैलेंस। तो देयर इज अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन की बात करते हैं जब भी हम, तो यहां पे हेनरी फ्योल क्या कहना चाहता है? यहां पे हेनरी फ्योल कहता है कि पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक सीक्वेंस में ट्रांसफर होगी। ठीक है, वो किस में ट्रांसफर होगी? एक सीक्वेंस में ट्रांसफर होगी। चलो इसको भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अरे ग्रीन कलर को क्या हो गया हमारे? चलो कोई बात। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जब भी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन की, तो सपोज कर लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर ए बी सी डी ई और एफ ये सारे एम्प्लॉइज है। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ ये क्या है? एम्प्लॉइज है हमारे। ठीक है, अब ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसफर करी है ए को, और ये इंफॉर्मेशन जो है किसको पहुंचानी है? एफ को। ये इंफॉर्मेशन किसको पहुंचानी है? एफ को। कौन पहुंचाएगा? ए। लेकिन कैसे पहुंचाएगा? ए इंफॉर्मेशन देगा बी को,
बी इंफॉर्मेशन पास करेगा सी को, सी इंफॉर्मेशन पास करेगा डी को, डी इंफॉर्मेशन पास करेगा ई को, और ई इंफॉर्मेशन पास करेगा एफ को। इस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। यही कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमें यही कहता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमें यही कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है एक सीक्वेंस में, एक स्केलर चेन में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इन केस कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। कोई भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है, या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफर करनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में ए जो है वो डायरेक्टली एफ को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उस केस में ए डायरेक्टली एफ को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, और इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम गैंग प्लेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? गैंग प्लेन, ठीक है। जब भी ए एफ को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? गैंग प्लेन बोलेंगे बेटा, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का यहां पे क्या कहने का मतलब है? अब यहां पे आप सोच रहे होगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है तो कोई बॉस जो है कोई ऑर्डर देगा और एम्प्लॉइज को फॉलो करना होगा, लेकिन ये भी कंप्लीटली इससे डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है कि एम्प्लॉइज जो है जहां से सामान उठाए वहां पे सामान वापस रखे, ठीक है। जहां से सामान उठाया है वहीं पे ही सामान वापस रखे, ताकि अगली बार जब भी उनको सामान की जरूरत होगी तो उसी जगह पे उनको मिले, ठीक है। तभी वो सामान उसी जगह पे उनको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर कि ऑटोमोबाइल वाले होते हैं, ठीक है, जो स्कूटी बाइक गाड़ियां ठीक करते हैं। ये देखा होगा तुमने, इनके पास एक टूल किट होती है, बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं। कोई कहता है प्लग पाना, है ना, कोई उसको हथौड़ी, पेचकस, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्लास, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। कोई किसी और औजार को कहीं फेंकेगा, कोई किसी औजार को कहीं फेंकेगा, कोई किसी टूल को कहीं फेंकेगा, कोई किसी टूल को कहीं फेंकेगा। तो अब यहां पर वो ढूंढते रहते हैं चारों तरफ, भाई प्लग पाना तुम्हारे पास है, प्लग पाना तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, पेचकस तुम्हारे पास है। अगर वो ये काम कर देते, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ उनका। यहाँ पे वो क्या करते, उस सामान को जहां से उठाया है एक ही जगह पे रख देते, तो उनको पता है सामान वापसी कहां से मिलेगा, उसी जगह से मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम होगा, ठीक है, और काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट होके मिल जाएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? जहां से सामान उठाया है सिस्टमैटिकली वहीं अरेंज कर दो, ताकि काम को करने में टाइम कम लगे और कम से कम रिसोर्सेज यूज हो। इसी का ही मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कह रहा है हमें? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कलर, ठीक है। किसी का कलर गोरा है, किसी का काला है कलर, ठीक है, मेल है, फीमेल्स है, किसी का रिलीजन, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई कुछ है, सिख है ना। तो कोई किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। और यहां पर सब लोग क्या करेंगे? इक्वल लेवल पे रहेंगे, ठीक है। सब लोग क्या रहेंगे? इक्वल लेवल पे रहेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे सबके साथ। कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यही कौन कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब दो प्रिंसिपल मैं लिखवा रहा हूं अलग से। वहां पे देखा होगा आपने 12 प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे, दो मैं लिखवा रहा हूं। एक तो तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल क्या कहता है? जस्ट सपोज करो मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मेरे कोचिंग सेंटर से, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया? एक एम्प्लॉय हायर किया। कोई भी एक ब्रांच है, सपोज कर लो, कुछ भी नाम दे सकते हो उस ब्रांच को, XYZ ब्रांच, ठीक है, एक जगह पे लोकेटेड है और उसका नाम क्या है? XYZ ब्रांच, ठीक है, XYZ ब्रांच है।
और यहां पे मैंने इस एम्प्लॉय को हायर किया। मैंने जैसे इसको हायर किया, 1 महीने इस व्यक्ति ने यहां पर काम किया, 1 मंथ यहां पे काम किया, और इसके बाद मैंने इसी व्यक्ति को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चलो लिख लो। मैं बच्चों को बहुत बार एग्जांपल देता हूं, याद रखना। बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरी एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम क्या था, बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उस एम्प्लॉय को वहां भेज दिया 1 महीने काम करने के बाद। 1 महीने उस एम्प्लॉय ने यहां काम किया। मेरी एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, 1 मंथ इस व्यक्ति ने यहां काम किया, फिर मैंने उसको फिर कहीं और भेज दिया, फिर कहीं और भेज दिया, फिर कहीं और भेज दिया। यानी कि मैं उस एम्प्लॉय को एक जगह पे टिकने ही नहीं दे रहा हूं। जब तक उसको यहां का काम समझ में आता तब तक मैंने उसको बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड में भेज दिया। जब तक उसको बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड का काम समझ में आया तब तक मैंने उसको एबीसी लिमिटेड में भेज दिया, है ना। तो यानी कि किसी का भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी का भी नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और टर्मिनेशन। ना तो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज को निकालना चाहिए और ना ही जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफर करना चाहिए। उनको काम को अच्छे से समझने में टाइम लगता है तो उस प्रॉपर टाइम को देना चाहिए, तभी एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन आएगा और तभी एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल।